अस्सलामुअलैकुम जी। स्पोर्ट्स स्पेशल में खुश आमदीद। मेरा नाम राना साजिद है और T20 सीरीज़ पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जारी है। पाकिस्तान के T20 सीरीज़ में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। 4-0 हो चुके हैं और लगता है कि 5-0 का ये मार्का भी होगा। शहीन शाह अफरीदी कप्तानी कर रहे हैं, लेकिन ये सारी बातें आज हमने डिस्कस करनी है। शाहनवाज भाई भी हमारे साथ मौजूद है। शाहनवाज खान, स्पोर्ट्स तजिया कार, आपका वेलकम करते हैं। शाहनवाज भाई, क्या हाल है? जी मैं ठीक हूँ, थैंक यू वेरी कितना मच। एंजॉय कर रहे हैं ये बताएं सबसे पहले तो। इंजॉय हम सिर्फ पाकिस्तान की ना हार को इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, पता नहीं कब से एक बंदे के जैसे वो तुर्की के ड्रामों में सस्पेंस होता है, इंग्लिश की फिल्मों में सस्पेंस होता है कि यार वो कब हम जीत का मुंह देखेंगे। सो हमारी जो एक्चुअली पाकिस्तान क्रिकेट टीम है वो भी लाइक तुर्की ड्रामे और वो इंग्लिश की जो फिल्म है जिसमें इतना सस्पेंस के बाद होता है कि यार आगे पता नहीं क्या होना। अच्छा, हम उतनी ज्यादा हाइप क्रिएट करते हैं। अच्छा, हम पूरी कौम इमोशनल होते हैं कि यार इस दफा नहीं, बस हमने बहुत मैच हार लिए, अब हम जीतेंगे। लेकिन एट द एंड रिजल्ट वही सेम निकलता है। इसके पीछे अब जितनी कंट्रोवर्सी चल रही है कि जिस तरह आपने देखा कि वर्ल्ड कप के बाद बाबर आजम कप्तानी हटाएगी, शहीन शाह अफरीदी, शान मसूद इससे पहले नाकाम हुए तीनों टेस्ट मैचेस में और शहीन भी 4 T20 में नाकाम हो गए। तो मतलब कितना इम्पैक्ट पड़ता है पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर, स्पेशली अगर हम देखें कि अभी ज़ाहिर है एक मैच और भी रह गया, उसमें में रिजल्ट चेंज होता दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन क्या डिफरेंस क्या नज़र आ रहा है? क्या इतने फैसले जो किए गए कोई सूटफुल साबित हुआ, फ्रूटफुल? साजिद, ये कहानी शुरू होती है जहाँ से कंट्रोवर्सीज क्रिएट होती है। जब पाकिस्तान टीम इंडिया में थी, वर्ल्ड कप खेल रही थी, कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुई, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। उसके बाद पाकिस्तान की परफॉर्मेंस भी बड़ी पैथेटिक किस्म की परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान की। पाकिस्तान को मैच नहीं जीता जो मतलब एक्सपेक्ट कर रहे थे। जीते तो हल्की टीमों से तो जीत गए, लेकिन से हार भी गए, और हल्की टीमों से अफगानिस्तान से हार गए। मतलब और किस हल्की टीम का नाम लेना है? बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान के लिए तो सूटेबल पहले तो ये होता था कि यार हमारी होम कंडीशंस होंगी या एशिया की कंडीशंस होंगी तो हम मतलब उड़ा के रख देंगे। हमारी मतलब फेवरेट एरिया होता है, फेवरेट जगह होती है जहाँ पे हमारे बैटर भी परफॉर्म करते हैं, बॉलर भी परफॉर्म करते हैं। लेकिन जब से ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है, हमने देखा है कि पाकिस्तान की टीम वापस आती है, बाबर आजम से इस्तीफ़ा ले लिया जाता है, मतलब पूरी मैनेजमेंट को चेंज कर दिया जाता है। देखिए, मैनेजमेंट चेंज करने से या कप्तान चेंज करने से आपकी परफॉर्मेंस पे कभी भी निखार नहीं आता। बिल्कुल सही है। जब 3-4 साल का आपने टाइम दिया ना बाबर आजम को, अच्छा वो 3-4 साल का जो टाइम था ना साजिद, वो सीखने का टाइम था। बिल्कुल मैच्योरिटी भी आ रही होती है, साथ एक्सपीरियंस आ रहा होता है। उसने सीख लिया था। अब वो टाइम था कि उसको बैक करने की जरूरत थी, उसको उसने डिलीवर करना था। वो टाइम ऐसा था। लेकिन जैसे उसके डिलीवर करने का टाइम आया, उसको कप्तानी से हटा दिया। अच्छा, फिर वो जो सारी मैनेजमेंट थी, जिस तरह इंजमाम ने पहले चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी से इस्तीफा दिया, फिर उसके बाद मिकी आर्थर, तो सारे अपने फॉरेन कोचेस जितने भी थे वो सारे चले गए ना। ब्रैड बर्न्स, मिकी आर्थर को उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, आपने एकेडमी में यहाँ पे करना है, टाइम देना है बच्चों को। अच्छा, वो सारी मैनेजमेंट चेंज कर दी, अब वो कोच लगाया। देखें, इसका कोई बात इस चीज़ पे नहीं कर रहा। हफीज़ का एक्सपीरियंस मुझे बताएं कि कोचिंग में कितना एक्सपीरियंस है। सबसे बड़ा क्वेश्चन भी यही है कि हफीज़ ने इससे पहले किसी क्लब की भी कोचिंग नहीं की हुई। फिर तो उसकी एग्जांपल और भी है ना, उसकी एक और भी एग्जांपल है ना साजिद। देखो, मिसबा को आपने जल्दी में आपने कोच भी लगाया था, बिल्कुल चीफ सेलेक्टर भी लगाया था। अच्छा, एंड ऑफ द टाइम उसका रिजल्ट क्या निकला था? यही हुआ था जो आज टीम के साथ हो रहा है। आपकी सारी, ठीक है, देखिए कोचिंग एक खुद बड़ी एक आर्ट है, एक साइंस है। देखिए, कोचिंग का मतलब ये नहीं होता कि अगर आप अच्छे क्रिकेटर हैं तो इसका मतलब है कि आप अच्छी तरह बच्चों को सिखा भी सकते हैं। ऐसा नहीं होता। कोचिंग के लिए देखें, बाकायदा एक पूरा एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को आपने फॉलो करना होता है, एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से गुजर के आपने फिर वो आप ट्रेन होते हैं, फिर आपने बच्चों को सिखाना है, बच्चों को लेके चलना है, बच्चों को बताना है, बच्चों को प्लान देना है, और उसके बाद कैसे इम्प्लीमेंट करवाना है, और फिर अपना जो एटीट्यूड है हमने बच्चों के साथ कैसे रखना है। ये पूरी एक क्लासेस है। बात कर रहे हैं शहनाज भाई, इसमें तो आपने देखा कि बहुत सी खबरें सामने, खबरें क्या, अब तो सारी चीज़ें हकीकत भी सामने आ गई कि
है, प्रोफेसर साहब ने तो कहते हैं वहाँ पे डिसिप्लिन इतना टाइट किया हुआ कि जी आपको फाइन पड़ रहे हैं, आपने इधर नहीं जाना, आपने वो नहीं खाना, वो नहीं करना, मतलब टाइम टेबल बनाइए। जिस तरह एक स्कूल का, प्राइमरी के बच्चे का स्कूल का माहौल होता है, तो फिर आप समझ सकते हैं टेंस माहौल में आके आप पेपर की अगर तैयारी करते हैं, आपको पता है उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। तो ये तो बहुत बड़ी गलतफहमी है ना। देखिए आप बच्चों के स्कूल के बच्चों को आप कोचिंग कर रहे हैं, या उनको आप जैसे टीचर बन गए, जिस तरह हमारे नॉर्मली हमारे सरकारी स्कूलों में बच्चे होते हैं, जैसे टीचर आता है तो सारे बच्चे सहम जाते हैं, बिल्कुल ऐसे, और जैसे मतलब वो कुछ शोर करते हैं या कुछ भी ऐसा करते हैं तो बच्चे कहते हैं कि यार शोर ना करें, फलाना टीचर आ गया, हमें मार पड़ेगी। खौफ की फजा बन जाती है। तो जब खौफ की फजा बन जाती है, लड़के प्रेशर में आते हैं, लड़के अपनी नेचुरल गेम कभी भी नहीं कर पाते। वो इसी कॉन्फिडेंस, एक्चुअली कॉन्फिडेंस तो आता नहीं उनको। अच्छा, वो यही होते हैं कि यार अगर मुझसे परफॉर्मेंस अच्छी ना हुई, दो चीज़ें कि यार मैं तो टीम से बाहर हूँ, अगर मेरी परफॉर्मेंस अच्छी ना हुई तो हमारे जो टीचर साहब हैं वो उसका अलग से खौफ होगा, प्रेशर होगा, मैं उनको क्या जवाब दूंगा। अच्छा, इन चीज़ों में आपको नहीं पढ़ना चाहिए था। देखिए आपको एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, पूरी कौम की नज़रें होती हैं पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस पे। पाकिस्तान जीते तो कितनी पूरी कौम सेलिब्रेट करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम सेलिब्रेशन का मुंह देखने भूल गए हैं। अच्छा, स्टार्ट यहीं से आपने कहा कि जीत के लिए हम तरसे हुए हैं, और अभी तक जो है 2024 का वही साल जो है, एक महीना गुजरने वाला, अभी तक हमें जो है नए साल में अभी तक एक जीत भी नहीं मिली। तो अब समझते हैं कि इसके बाद जिस तरह हमने तब्दीलियों की तो बात कर ली बहुत ज़्यादा, अभी जिस तरह यंगस्टर को मौका दिया गया, साहबजादा फरहान भी आज खेले, आजम खान को हमने 3 मैचेस खिलाए, नाकाम, साइम अयूब भी ऐड कर ले, उसके अंदर अब्बास अफरीदी ने अच्छा कंट्रीब्यूशन किया, अनफॉर्चुनेटली वो भी इंजर्ड हुए। लेकिन यंगस्टर की अगर हम तैयारी देख लें वर्ल्ड कप के हवाले से, अगर हम अपना प्लान फ्यूचर देख लें, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान मजीद तजर्बात में जाना चाहिए, या इन्हीं को हारे तो हैं, लेकिन अब हमने एक एक मैच हारने की बुनियाद पे उखाड़ पिछाड़ फिर से शुरू कर दी, तो फिर रिजल्ट क्या निकलेगा? रिजल्ट तो खैर यही निकलेगा, लेकिन देखिए एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन एक्सपेरिमेंट इस तरह नहीं किए जाते कि दूसरे, चाहे आप बॉलर को डाल रहे हैं टीम में या आप बैटर को डाल रहे हैं, उनको लेट डाउन करके कभी भी एक्सपेरिमेंट नहीं होते। एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है वो है ये कि प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस नहीं दिया जा रहा है। जिन प्लेयर्स को अगर आपने मौका देना है उनको कॉन्फिडेंस आप ऐसे ही दे रहे हैं कि भाई अगर तुमने परफॉर्म किया तो ठीक है, अदरवाइज तुम हमारे एक्सपेरिमेंट मराहल से बाहर हो जाओगे। बिल्कुल सही है। तो जब इस मतलब प्रेशर है परफॉर्मेंस का कि आपने परफॉर्म करना है। यही लड़कों की अगर मैं एग्जांपल दूं ना, आप यही लड़के जो टीम गई हुई है इनको फर्स्ट क्लास में खिला दें, इनको डोमेस्टिक में खिला दें, इनको T20 में खिला दें। एग्जांपल है, अब सैम अयूब कितना परफॉर्म करता है लीग में, आजम खान कितना परफॉर्म करता है, इफ्तिखार कितना परफॉर्म करता है, ये सारे प्लेयर परफॉर्म करते हैं ना लीग्स में क्या होता है उनको पता है, प्रेशर नहीं होता, फ्री माइंड के साथ जाते हैं, वो आपने अपनी नेचुरल गेम करनी होती है। तो यहाँ पर जब आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस इतनी ज़्यादा हो जाएंगी तो आप अपनी नेचुरल गेम जो है वो भी भूल जाएंगे। तो ये इसका सोल्यूशन क्या है इन शॉर्टली, अगर हम यही बात कर रहे हैं कि मतलब ये प्रेशर को, एक खौफ को कैसे ख़त्म किया जा सकता है सबसे पहले, और सेकंड जिस तरह आजम खान के हम एग्जांपल देते हैं, 10 मैच खेल चुके हैं तकरीबन वो T20 के, और हम उनका स्कोर देखा जाए तो 19-20 के करीब स्कोर भी है। साहबजादा फरहान ने आज मैच खेला, कैचेस भी ड्रॉप होते हैं, चलो बैटिंग आपने नहीं की, लेकिन हमारे हाथ भी काम पे होते हैं, फिर फील्डिंग में भी उसी तरह होते हैं, या बॉलर है तो फिर बॉलर्स की भी वो कंडीशन होती है। प्रेशर जो इंटरनेशनल का प्रेशर है उसको कैसे टैकल किया जाता है? देखिए, जब प्लेयर्स को आप एतमाद देते हैं ना, कोई भी प्लेयर होगा उसको आप एतमाद देंगे ना, कोई भी इतना हल्का प्लेयर नहीं होता कि वो हल्का होने के बावजूद पाकिस्तान खेले। इंटरनेशनल में वो अच्छा होता है, परफॉर्म करता है तो इंटरनेशनल में पहुंचता है। जो सबसे इस वक्त पाकिस्तान की मैनेजमेंट को, जो कोचेस बैठे हुए हैं, उनको मेरा एक बड़ा अच्छा सिंपल सा मशवरा है कि आप बच्चों को फ्री हैंड दें। हमारे लड़कों के अंदर बड़ा पोटेंशियल है, बड़ा टैलेंट है, लेकिन उनके ऊपर, उनकी गर्दन पे आपने तलवार नहीं रखनी। आप गर्दन के ऊपर उनकी तलवार रखे हुए हैं और आप कहें कि जनाब आप यहाँ से गर्दन हिला के दिखाएं, तो वो तो डर के मारे वो तो गर्दन इधर उधर नहीं कर सकेंगे ना। वो जो अपनी नेचुरल गेम है, सिर्फ और खौफ और प्रेशर की वजह से वो अपनी नेचुरल गेम जो है वो दिखा नहीं पा रहे। अब ये चीज़ें अगर हम मीडिया पे आके डिस्कस करते हैं, ये हमें नज़र आ रही हैं। देखिए, हम इस वक्त ड्रेसिंग रूम शेयर नहीं कर रहे, हम क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा नहीं है, लेकिन हम एज ए व्यूअर, एज एक पाकिस्तानी होने के नाते क्रिकेट लवर है, ठीक है, हम एनालिसिस करते हैं टीवी पे।
तो हमें नज़र आ रहा है कि टीम इस वक्त डिवाइड है। यहाँ फेवरेटिज्म को ख़त्म होना चाहिए, लाइकिंग डिसलाइकिंग को एक साइड पे करना चाहिए, मेरिट के ऊपर कभी भी देखें कंप्रोमाइज़ तो ना करें, लेकिन कोई भी प्लेयर जिसको आपने मौका देना है ना, उसको एक पूरा चांस दें, 1-2 सीरीज़ उसको कंप्लीट दें। देखिए अगर वो अच्छा होगा ना तो वो भी आ जाएगा सामने। क्वेश्चन तो ये बिल्कुल ठीक है, चांस बनता है, और 1-2 मैचेस की बुनियाद पे हमें फैसला भी नहीं कर लेना चाहिए कि वही बात कि एक पहली बॉल पे अगर आप आउट हो जाए तो तेंदुलकर जैसा बल्लेबाज भी पहले पे आउट होता है, ये कि नहीं कि आपके उसके वो बड़ा बल्लेबाज नहीं बन सकता, या अगर उसको एक ओवर में स्कोर ज़्यादा लग सकती, तो ये चीज़ें तो पार्ट ऑफ गेम है। अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं देते, यही चीज़ें आपने सर पे तलवार लटकाई हुई कि अगर आपने इस सीरीज़ में परफॉर्म नहीं किया, जैसे हम देखते हैं आजम खान को हमने 2 से 3 दफ़ा मौके दिए अपॉर्चुनिटी, ये फिर लगेगा यार इसका कैरियर ही खत्म हो गया। हमने बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स देखी हैं जिनको ऐसी कंडीशन पे आजमाया गया। अब मोहम्मद अली फास्ट बॉलर आप देख लें, उसके बाद वो नजर भी नहीं आए, काशिफ भट्टी हैं, फिर ताबिश खान भी एक फास्ट बॉलर आए थे, और देखें सबसे ज्यादा उसने फर्स्ट क्लास में आउट किए और डेब्यू कब करवाया जब तकरीबन 38-39 साल उनकी उम्र हो गई। और ऐसी कंडीशंस पे डेब्यू करवा दिया जाना, फिर आपने उसको सपोर्ट नहीं करना बैक एंड पे, और 1-2 मैचेस की परफॉर्मेंस की बिना पे उसके कैरियर भी पूरा खत्म हो जाता है। तो ये मतलब कब ये जो है रवायत खत्म होगी, और फेवरेटिज्म ये खत्म खुद ब खुद तो नहीं होगी साजिद, इसको खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए हम जब यही जो आज हमारा कोचिंग स्टाफ है जब ये टीवी पे बैठ के बातें कर रहा होता है ना, तो उस वक्त आप इनको थोड़ा सा एनालिसिस करें ना इनकी बातों का, तो आपको लगेगा कि इनसे बेहतर ना कोई सिखाने वाला है ना कोई समझाने वाला है। जो ये कर रहे हैं मतलब जो ये बोल रहे हैं ना, इनसे मतलब अगर ये फिजिकली ग्राउंड में हो तो ये क्या कमाल कर देंगे, लेकिन एक्चुअली जब ये प्रैक्टिकल अब आते हैं ना, देखिए जब आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं, ये भी जब इनके पास इख्तियार आता है ना, तो वो जो अपनी बातों की नफी करते हैं। देखें आप अगर एक उंगली किसी की तरफ कर रहे हैं तो 3 उंगलियां आपकी तरफ है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमें सोचने की ज़रूरत है। उमर गुल की अगर मैं एग्जांपल दूं ना, तो ये अफगानिस्तान के भी कोच रहे हैं, आपको पता ही है। तो यार अफगानिस्तान के बॉलर्स में कितना निखार आया, बहुत जबरदस्त, बहुत कितना अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया। और वर्ल्ड कप में आप देखें अभी सीरीज, ठीक है, टोटल ये कहते हैं T20 की टीम है, वनडे में भी इनकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई उनकी। अच्छा अब क्या हुआ उमर गुल को कि क्या वो अपना जो उनका तर्ज कोचिंग था, जिस अंदाज से वो कोचिंग करते थे बच्चों की या अफगानिस्तान की टीम की, क्या वो चेंज हो गए, या वो चीज़ें जो अफगानिस्तान के बॉलर्स को इन्होंने कोई चीज़ें दी थी वो इनको नहीं मिल रही। अच्छा पहली चीज़ तो ये है। फिर बात आ जाती जी हमारे सईद अजमल साहब स्पिन बॉलिंग कोच है, ठीक है जी, एज ए स्पिन बॉलिंग कोच वो ऑस्ट्रेलिया और ये उनका पहली उनकी कंसाइनमेंट थी, ठीक हो गया। अब हमारे स्पिनर्स की परफॉर्मेंस उठा के देख लें, हमारे पास स्पिनर्स रह कितने गए। सईद अजमल का थ्रू आउट कैरियर क्या था, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर थे। हमारी टीम में एक ही ऑफ ब्रेक बॉलर है इफ्तिखार, उसको बॉलिंग ही नहीं करवा रहे। जो उसामा मीर को आप लेके गए उसकी परफॉर्मेंस आपके सामने है, आप देख लें वो भी, ठीक है। तो उनकी परफॉर्मेंस में भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क्स वाली निशान। उसके बाद फिर आप उसको देख लें, हफीज को हेड कोच भी है। हेड कोच देखें डायरेक्टर बन जाते तो मुझे शायद इस चीज का इतना मसला ना होता। उसकी वजह टीम को एक मतलब ऑब्जर्व करना है, ठीक है ना, वो टीम को ऑब्जर्व करना है। आप हेड कोच बन के गए हैं टीम की, और जब से आप हेड कोच बन के गए हैं वो कोचिंग तो दूर की बात, आप तो एक टीचर ही बन के, एक जो सख्त टीचर होता है ना वो उबर के सामने आए हैं। सो देखें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 बहुत सारे कोचिंग कोर्सेज है पूरा एक आपके भाई कहते थे कि कोचिंग जो है ना वो पूरी एक प्रोसेस का नाम है, एक एकेडमी है जहाँ पे आपने वो करना है। बिल्कुल ऐसे ही। तो देखें कि इतनी ज़्यादा क्रिकेट खेलने के बावजूद भी वो प्लेयर अच्छे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो अच्छे कोच साबित नहीं हुए। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, आपको क्रिकेट बोर्ड को देख बड़ी चीज मैटर करती है इस वक्त अपनी लाइक डिसलाइकिंग को साइड पे रखना होगा। हाँ। अपने टीम की तरफ थोड़ी कंसंट्रेट करना है, अपने टीम की तरफ तवज्जो देनी है, आपने अपनी परफॉर्मेंस में थोड़ा निखार लेके आना है। यार हम कब तक इस तरह के मैं थक गए, आप थक गए और हम भी थक चुके हैं। यकीनन ये एक आस से एक उम्मीद होती है कि हमारी कौम को, स्पेशली पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं, लोगों को बड़ा क्रेज़ है क्रिकेट का, नो डाउट 90% से ऊपर की आवाम क्रिकेट को लाइक भी कर रही थी अदर दैन दीगर जो स्पोर्ट्स हैं। तो जब यहाँ से भी अच्छी खबर नहीं मिलती तो बहुत ज़्यादा दिल टूटते हैं, बहुत परेशानी होती है, बड़ा परेशान होता है। छोटी जी गल करते हैं, देखो
ਤੁਸੀਂ ਕਲੱਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਚੱਕ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਚੱਕ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਕ੍ਰਿਕਟ ਚੱਕ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਚੱਕ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ इस तरह की क्रिकेट तो एक रीजन लेवल की क्रिकेट भी नहीं खेलती जिस तरह की क्रिकेट साड़ी पाकिस्तान की नहीं। आज ये सवाल वाकई में उठा है और सवाल उठाया गया है कि वाकई में अगर जिस तरह न्यूजीलैंड हमारी टीम का हाल कर रही हो तो ऐसा लगता है फ्रेंचाइज लीग हो रही है, जैसे फ्रेंचाइज क्रिकेट हो रही है। इसके बाद हमने हमारा सबसे बड़ा इवेंट जो है वो T20 वर्ल्ड कप है ना। यस, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप, लेकिन उससे पहले आपने 2 सीरीज आपने इंग्लैंड आयरलैंड के खिलाफ खेलनी है। इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ हमने सीरीज खेलनी है, लेकिन हमारा फोकस किस चीज पे होना चाहिए? T20 वर्ल्ड कप पे होना चाहिए ना। डेफिनेटली। तो T20 वर्ल्ड कप पे जब हमारा सबसे बड़ा इवेंट है तो वहाँ पे पिचेस कौन सी होंगी? ड्रॉप इन पिचेस वहाँ पे यूज होंगी, ठीक है ना। तो ड्रॉप इन पिचेस कहाँ से आएंगी? वो ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड से आएंगी। और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हम इस वक्त खेल भी रहे हैं और बुरी तरह हार रहे हैं। टेस्ट सीरीज क्लीन वॉश, यस, वाइट वॉश। उन्होंने कहा नहीं भी पत्ता है जी, साफ ही रखना चाहिए, अगर कार्ड ना खराब उन्होंने कहा जनाब बहन जी वो बर्तन धोना देना मांझा, पढ़े लिखे हमारे कैप्टन है तो पढ़े लिखे तो अच्छी बात है, होना चाहिए। फिर उसके बाद 4 T20 हम न्यूजीलैंड में खेले, चारों के 4 हम T20 मैचेस आने, तो हमारे लिए कितनी शर्मिंदगी की बात है। क्रिकेट पाकिस्तान हम आदी हो चुके हैं, शर्मिंदगी की बात आप ना करें, हमारी आदत बन चुकी है, हम अनप्रेडिक्टेबल साइड है। अच्छा देखिए इस चीज के ऊपर मैच, अच्छा मैं आज रूटीन की मैं आपको बात बता रहा हूँ। रूटीन में ना कहीं पे मैचेस लगे होते हैं ना तो लोग बड़े जज्बाती, बड़े जोश के साथ मैच देख रहे होते हैं। आज मैं 1-2 जगह से मेरा गुजर हुआ, मैच लगा हुआ था, तो मैंने कहा यार भाई किसका मैच लगा? वो कहता रहने दो, हार ही जाना, इन्होंने केड़ा जीतना। ये एक आम लोगों की परसेप्शन में आपको बता रहा हूँ कि उनका माइंड ये बन गया। और क्रिकेट वाहद ऐसी गेम है देखें जिसमें पूरी हमारी कौम हम एक इन्वॉल्व होते हैं, इन्वॉल्व होती है। और हमारा जो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट जो हमें मिलती है वो जब पाकिस्तान जीतता है, क्रिकेट के मैचेस होते हैं तो वही हम एंटरटेन होते हैं। बिल्कुल सही है जी शाहनवाज भाई, इस सेशन को हमने क्लोज करना है। और एक जाते जाते लास्ट में एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा था। बाहर सीरीज हम हारे 4-0 से हो गए, 5-0 भी ना करे हो, लेकिन हो ही जाएंगे। लेकिन जो और आपको क्या लगता है, मतलब मुझे जो इतलात आ रही हैं, मेरे को सोर्सेज थोड़े से जो बता रहे हैं कि इसके बाद भी कोई खाड़ पछाड़ होगी, वो मैनेजमेंट के एंड में भी हो सकती है, वो फिर क्रिकेट के ऊपर भी आपकी टीम के अंदर भी होगी। तो आपको लगता है कि अगर हो रही है तो वाकई में होनी चाहिए, अगर नहीं हो रही तो फिर आप क्या समझते हैं, इसको कैरी करना चाहिए या फिर वाकई में करना चाहिए? कुछ फाया कर दे। किसी पहली चीज़ तो ये है कि मैंने पहले ही क्वेश्चन इस चीज़ पे मैंने उठाया था मोहम्मद हफीज़ के ऊपर एज ए डायरेक्टर और हेड कोच। तो देखें अगर परफॉर्मेंस आपने, अगर लड़कों को आप अर्ली ऑन 1-2 मैचेस खिला के ड्रॉप कर रहे हैं, उनको चेंज कर रहे हैं, तो भाई जो चाहे वो हेड कोच है, चाहे वो टीम डायरेक्टर है या जो मैनेजमेंट है जिनकी परफॉर्मेंस नहीं है, तो फिर आप उनकी परफॉर्मेंस को भी उसी तरह देखें जिस तरह आप प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को देख रहे हैं, ठीक है ना। उनकी परफॉर्मेंस को भी फिर उसी तरह देखें। या तो अगर आप प्लेयर्स जिस तरह आप चेंजिंग कर रहे हैं, ठीक है, फिर ले आए दूसरा जब ये टूर ख़त्म होगा, लेकिन हर सीरीज के बाद एक नया लेके आएंगे। तो फिर मुझे ये बताएं फिर आप हमारे लड़कों का क्या कसूर है जो इस वक्त प्रेजेंट खेल रहे हैं? देखें परफॉर्मेंस पे कितना फ़र्क पड़ा है, ठीक है। आज रिजवान ने 90 रन किए हैं, काफ़ी मैचेस के बाद आज उनका बल्ला चला है। बाबर आजम ने 3 मैचों में 350 किए हैं, लेकिन हमारी बाकी बैटिंग लाइन इस वक्त बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। सैम अयूब परफॉर्म नहीं कर रहा है, आपका इफ्तिखार परफॉर्म नहीं कर रहा है। इसकी रीजंस क्या है, इस पे हमें काम करने की ज़रूरत है, मैनेजमेंट से बात करने की ज़रूरत है। अगर तो क्रिकेट बोर्ड समझता है कि हम इनकी परफॉर्मेंस से मुतमईन है, बिल्कुल सही है, लेकिन हम तो नहीं मुतमईन। एज ए नेशन हम बात कर रहे हैं। अगर क्रिकेट बोर्ड समझता है कि हम मुतमईन है तो ठीक है भाई, कंटिन्यू करा ले। अगर नहीं तो ऐसा स्टाफ होना चाहिए, चाहे यही हो बिल्कुल या कोई भी ना चेंज करना, तो उनको एक टाइम पीरियड दें, कुछ साल का 2 साल का एक टाइम पीरियड दें ताकि उनका पता चले। बिल्कुल कम से कम ये बातें तो खत्म हो जाए ना कि यार हमें टाइम नहीं मिला। तो बिल्कुल जो बहाने वो खत्म। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। और जनाब आपने सुनी बातें, और यकीनन क्रिकेट के ऊपर जब बात आती है तो आप कहीं पे भी हों पूरे पाकिस्तान में, चाहे वो किसी ऑफिस में, किसी शॉप में, किसी मोहल्ले के थड़े में बैठे होते हैं, तो डिस्कशन जब शुरू होती है वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। तो आपके अंदर भी जो जज्बात हैं क्रिकेट को लेके और जो मैनेजमेंट में क्रिकेट के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं उस हवाले से आप जो हमें बताना चाहते हो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। इस सेशन से इतना ही, दोबारा फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़।